नमस्कार, स्वागत है आपका रतनगढ़ टाइम्स न्यूज में। मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। बड़वानी जिले के ग्राम पिछौड़ी में किसान की नुकसानी हो गई। बिना नोटिस के रात के अंधेरे में खेत में पोकलेन मशीन चला दी गई। दरअसल बड़वानी में पार्टी उद्वहन परियोजना के पाइपलाइन डालने के लिए रात में पोकलेन मशीन से राधे कंस्ट्रक्शन ने खुदाई की। इसमें किसान की फसल और पाइपलाइन की काफी ज्यादा नुकसानी हो गई। आपको बता दें कि सुबह नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं व किसानों ने इसका विरोध किया। वहीं समाज सेवी मेधा पाटकर ने बताया कि बिना अनुमति, बिना स्वीकृति के कैसे खुदाई कर दी, जिससे किसान की नुकसानी हुई है। वहीं किसानों के द्वारा पोकलेन से खुदाई वाली पोकलेन मशीन को वहीं रुकवाया गया। कंपनी के अधिकारियों की अभिरक्षा में पोकलेन मशीन को रखा गया है। वहीं किसानों की मांग है कि योजना के कारण नुकसान की भरपाई होना चाहिए और जब तक पोकलेन मशीन कंपनी के अधिकारियों की अभिरक्षा में रहेगी, इस संबंध में लिखित पंचनामा बनाया गया। क्या कुछ कहा किसान व एनवीए प्रमुख मेधा पाटकर ने, देखिए बड़वानी से कैमरामैन अक्षय भामदरे के साथ निकिता भामदरे की रिपोर्ट। पिछोड़ी ग्राम में क्या विवाद हो जाता है? आज सुबह 6 बजे से पिछोड़ी के सैकड़ों गांववासी, महिला और पुरुष इसी काम में लगे रहे कि अलग अलग किसानों के खेतों में रात भर में एक पोकलेन मशीन चलाकर खुदाई की गई थी। किसानों को नहीं कोई नोटिस दी गई, नहीं कोई जानकारी। मुआवजा मिला हुआ उनको? ना मुआवजा मिला। मुआवजा का सवाल इतना बड़ा नहीं, जितना सवाल बड़ा है कि उनकी पूरी नर्मदा की जो पाइपलाइन से सिंचित खेती है, जहाँ भी काकड़ा कपास लग चुकी है या लगने ही वाली है, और जहाँ रोज के रोज उनको सिंचाई के पानी से ही फसल बचानी पड़ती है, और नर्मदा का पानी पहले ही कम हुआ है, लेकिन ऐसे खेतों में इनकी पाइपलाइनें तोड़कर ये मशीनें रात भर में काम करती रही। और ये केवल पिछोड़ी में नहीं हुआ है, ये बिजासन में हुआ है, ये अवलदा में हुआ है, ये भामटा में हुआ है, ये भक्ति में हुए। ये राधे कंस्ट्रक्शन नाम की गुजरात के राजकोट की कंपनी है। इसके प्रमुख मैनेजर कल्पेश पारिक है। यहाँ रवि पटेल डिप्टी मैनेजर है और उनके सर्वे इंजीनियर, सिविल इंजीनियर्स सब लोग आज वहाँ पिछोड़ी में पहुँच गए, जबकि हम भी पहुँच गए। मुकेश भगोरिया, कमला यादव और हमारी बहनें पूरी पिछोड़ी की और हम सब लोग, और उस मशीन को लोगों ने रोक दिया। जब पाइपलाइन तोड़ने की बात की तो किस आधार पर की? ये योजना कौन सी योजना है? नाम तो जाहिर है नर्मदा पार्टी योजना, लेकिन इससे क्या फायदा, किसको फायदा, कितना फायदा, कितने करोड़ रुपए का खर्चा, ये कोई जानकारी न ग्राम सभा को दी है, न मेरे ख्याल से पंचायत को। लेकिन एक आध पत्र पंचायत लिख के देते हैं, उससे लेते हैं। ये पेशा क्षेत्र होते हुए यहाँ नहीं चल सकता है। अगर तात्कालिक रूप से कुछ जमीन किसी भी किसान की, किसी भी हित संबंधी की लेनी होती है तो कानून कहता है कि कलेक्टर को भी उनको जानकारी देकर, नोटिस देकर उनसे सहमति लेनी चाहिए। लेकिन अगर ये नहीं हो रहा है तो पेशा कानून का भी उल्लंघन है, क्योंकि ग्राम सभा की भी सहमति नहीं ली जा रही है। पूरा दादागिरी से चल रहा है कार्य, पूरा एक प्रकार से ये अवैध कार्य है। और इस कार्य से जो नुकसान हो रहा है, और ये जो बता रहे हैं कि इन गाँव को भी सिंचाई का लाभ मिलेगा, ऐसे गाँव को जिनकी पहले ही जमीन सिंचित है, तो क्या इनका नर्मदा से प्रत्यक्ष सिंचाई का अधिकार ये छीन लेने वाले हैं? यहाँ ये पाइपलाइन का प्रोजेक्ट क्यों ला रहे हैं, ये सवाल है। और अगर नर्मदा में आज ही पानी इतना कम हुआ है और अवैध रेत खनन जिसको शासन भर सक करने दे रहा है, स्टे ऑर्डर होते हुए भी कोर्ट की, हाई कोर्ट की अवमानना हो रही है, तो ऐसी स्थिति में पानी कम हो रहा है, नदी सूखती जा रही है। और ये पानी अगर अलग अलग शहरों को बांट देंगे और उनको एक प्रकार से कमिटमेंट हो जाएगी, भरोसा दिया जाएगा, तो वो शहर भी चुप नहीं बैठेंगे और नर्मदा किनारे के गाँव का ही पानी बराबर वहाँ मोड़ लिया जाएगा, जिससे नर्मदा किनारे के गांव को, जिन्होंने बड़े बांध के लिए भी त्याग किया है, उन्हीं को फिर से वंचना भुगतनी पड़े। फिलहाल के लिए रतनगढ़ टाइम्स में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए रतनगढ़ टाइम्स न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर खबर की अपडेट आपको मिलती रहे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट रतनगढ़ times.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगी हर खबर
सही समय पर। इसके साथ ही आप हमारे ऐप रतनगढ़ टाइम्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर ये इजीली अवेलेबल आपको हो जाएगा और इस ऐप को डाउनलोड कर आप सही समय पर अपडेट्स पा सकते हैं।